अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना विषय चल रहा था कि जो हमारी दृष्टि है, चरम चक्षु हैं, इनसे हमें यथार्थ सत्यता का, यथार्थ जगत का, यथार्थ दृश्य का रहस्य नहीं दिख सकता, नहीं दिख सकता। और फिर जब हम सतगुरु की शरण जाते हैं, तब हमारे अंदर जो आवरण है 3 शरीरों का, और फिर इससे उत्पन्न मल होता है कर्तापन का, जन्मने मरने का, ये सब समाप्त हो जाता है। और इससे जो जीवन में व्यवहार के अंदर विक्षेप होता है गुणों में, वो भी खत्म हो जाता है। सुनते सुनते परम शांति हो जाती। ये लक्षण है ज्ञान के। आपको कितना ज्ञान है ध्यान से देखा करो, निरीक्षण किया करो। जितना मन धीरे धीरे बाहर के व्यवहार को महत्व नहीं देगा, उतना ही आपका ज्ञान वजनदार है। अगर हम थोड़ी थोड़ी बात में विक्षिप्त हो जाते हैं और उसी तरह व्यवहार करते हैं, तो हमारा ज्ञान हल्का है और अज्ञान अभी भी भारी है। तो निरीक्षण तो करना पड़ेगा। कल भी बताया था कि जब तक अभ्यास नहीं होगा वैराग नहीं हो सकता, और अभ्यास नहीं होगा अंत समय में भी निर्वाण नहीं हो सकता। क्योंकि जिसके साथ प्यार ज्यादा है उसका हमारे को अभ्यास है, तो कैसे अंत समय परमात्मा का चिंतन हो जाएगा। अगर ये अभ्यास करते रहेंगे तो आखिर में जाके ज्ञान भारी होगा और व्यवहार में रहते हुए भी हम परमार्थ को स्मरण करेंगे। तो कहा ये सतगुरु का चमत्कार है। हमें आज तक नहीं पता था कि सृष्टि इतनी विलक्षण है, परमात्मा इतना विलक्षण है, मैं सदा अमर हूँ, बिल्कुल ही नहीं पता था। ये तो सतगुरु का चमत्कार है। उन्होंने दिखा दिया कि ये शरीर तुम्हारे सामने रात को उतर जाते हैं, दिन को फिर आ जाते हैं, पर आप सदा तटस्थ और कुटस्थ हो, प्रकाशक हो, साक्षी हो। तो आगे है 562 श्लोक। सच्चिदानंद स्वरूप जिस घट प्रगटे ब्रह्म प्रकाश, सदा समृद्धि वहाँ विराजे, स्वतः सिद्धि। ये बात क्या कह रहे हैं कि जिसके अंतःकरण में, घर माने अपना शरीर, घट माने शरीर, इसके अंदर, इसमें शरीर सूक्ष्म भी है और कारण भी है, तीनों को मिला के घट कहा है। कहा सच्चिदानंद स्वरूप जिस घट प्रगटे, जिस घट के अंदर, जिस शरीर के अंदर, जिस जीवात्मा के मन के अंदर ये प्रकाश प्रकट हो जाता है, आत्म सत्ता का प्रकाश निरावरण हो जाता है। अभी भजन में सुनाया, आपको बोला था ना कि अब तो प्रकाश हो गया, मुझे तेरा घर तेरा दर मंजूर है। अब कोई दर मंजूर नहीं है, सब निकल के आ गए हम, अब हमें प्रकाश हो गया। तो अब एक अद्वितीय आपका ही दर मंजूर है, क्योंकि हमें पता है कि व्यभिचारिणी बुद्धि कभी भी मुक्त नहीं हो सकती। तो कहने का भाव कि ये जिस घट में प्रगटता है ये प्रकाश, आत्म प्रकाश। अब आपका प्रश्न होना चाहिए कि दीदी आत्म प्रकाश अगर प्रगटता है तो फिर पहले नहीं था? आप कहते हो सदा एक रस रहती है आत्मा, सदा प्रकाश एक रस रहता है, तो क्या पहले नहीं था? वही पहले था तो सही, पर अभी पिछले श्लोक में पढ़ा आवरण था। उसके लिए उदाहरण ले लीजिए।
कि जो दूध है उसमें सदा ही मक्खन है, व्याप्त है, लेकिन मक्खन वहां से प्रगटता है, पैदा नहीं होता, जन्मता नहीं, याद रखना। ऐसे ब्रह्म परमात्मा प्रकाश स्वरूप जन्मता नहीं है, प्रगटता है। प्रगटने का अर्थ है कि वस्तु को प्रक्रिया से, सामान्य से विशेष दिखा देते हैं। वस्तु को सामान्य से विशेष दिखा देते हैं एक प्रक्रिया से। दूध में मक्खन सदा है, सर्वत्र है। व्याप्त हूँ मैं सर्वत्र सदा, भगवान ने भी कहा विश्व में। इसी तरह मक्खन सर्वत्र व्याप्त है दूध में, पर कोई अंगुली मार करके कहे मैं मक्खन निकाल लेता हूँ, बिना जानकारी के, बिना प्रक्रिया किए, बिना शांति के, बिना कर्म किए, क्या प्रकट होगा? नहीं हो सकता। इसके लिए बहुत बड़ी कहानी है। वो दूध ला के रख दिया था, बीरबल और अकबर की कहानी में है, शायद पढ़ा था बचपन में। तो उसने कहा परमात्मा सर्वत्र है, तो अकबर ने कहा कि परमात्मा सर्वत्र कैसे है? तो दूध ला के रख दिया और हाथ मारने लगा। राजा ने पूछा बीरबल क्या हो गया, आपको दूध में क्या ढूंढ रहे हैं? वो कहा महाराज मक्खन ढूंढ रहा हूँ। भाई ऐसे होगा क्या? इसको घर ले जा, कोई इसकी दही रख, उसमें बिलोना होगा, तब मक्खन है, प्रकट हो जाएगा। ऐसे ही आत्मा सच्चिदानंद अद्वितीय सर्वत्र है। आपके शरीर में भी ओत और प्रोत है, आपके अंतःकरण में भी ओत और प्रोत है, और प्रकाशक भी है। उपनिषद का ब्रह्मसूत्र का मंत्र है पहला, सा भूमिम विश्वतो वृत्वा त्यतिष्ठित दशांगुलम, कि पहले सारी इस ब्रह्मांड को व्याप्त करके भी असंग 10 उंगल, असंग भी है, व्याप्त भी है, सामान्य व्याप्त होगा वो तो सामान्य ही होगा। मक्खन दूध में व्याप्त है तो सामान्य है, लेकिन अलग करना है तो प्रक्रिया से उसमें अलग कर लेंगे। पर चेतन तो और ही समझना वाणी से मुश्किल है। व्याप्त भी है और पहले से साक्षी असंग ज्ञाता भी है। तो अब इसमें व्याप्त है, शरीर में, अंतःकरण में, ब्रह्मांड में, तो प्रक्रिया से निकलेगा। तीनों शरीरों की प्रक्रिया देखनी पड़ेगी। तू ये नहीं, स्थूल नहीं, सूक्ष्म नहीं, कारण नहीं, तू 5 कोश नहीं, तू इस जगत की जो शून्यता है वो भी तू नहीं। प्रलय में भी सारी सृष्टि है पर वो भी तू नहीं। तू 3 सृष्टियों से असंग, प्रकाशक और ज्ञाता है। तू तो सिर्फ ज्ञाता है। जागृत में भी ज्ञाता, ज्ञान ज्ञान तू है। स्वप्न में भी ज्ञान ज्ञान तू है। सृष्टि मिथ्या है। स्वप्न सृष्टि की तरह जागृत सृष्टि भी मिथ्या है। पर ये ऐसी भुलावा देती है, जीव के सारे प्राण हर लेती है, इतना भुलावा देती है। तो कहने का भाव कि सच्चिदानंद स्वरूप सतगुरु की कृपा ऊपर बता दी, आपको चमत्कार बता दिया। क्या चमत्कार हुआ कि जो चेतन सर्वत्र मेरा आत्मा ज्ञाता अहम, वो सतगुरु ने प्रक्रिया से देह में प्रकट करके दिखा दिया। अपने आप प्रकट नहीं होता, मक्खन पड़ा है दूध में पर प्रकट नहीं होगा। आप कह दो चलो जम जाएगा, अपने आप निकल जाएगा। दूध खराब हो जाएगा पर मक्खन नहीं निकलेगा, प्रक्रिया करनी पड़ेगी। ये जितने मार्ग हैं, कर्म, उपासना, ध्यान, जितने भी हैं, ये सब अपने स्वरूप तक पहुंचाने के लिए हमें तैयार करते हैं। हमारा अंतःकरण तैयार होता है।
हमारे अंतःकरण का शोधन करते हैं जितने भी धार्मिक मार्ग हैं, धर्म कर्म जितने भी हैं, लेकिन वहाँ रुकना ये भूल है। तो कहने का मतलब, जिस घट में ब्रह्म प्रकाश, प्रकाश स्वरूप ब्रह्म सच्चिदानंद प्रकट हो जाता है, आपका स्वरूप ज्ञाता है, आप शरीरों को अलग करके इससे अलग देखते हो, ये प्रकट होना है। जब ये प्रकट हो जाता है, आप स्वरूप में बैठ जाते हो, और अगर आप स्वरूप में बैठने की आदत डालते हो, अभ्यास करते हो, यही अभ्यास तो बताया है कि 15 मिनट चुप होकर के देखो तो सही कि क्या मन ला रहा है। ज्ञान की कोई बात भी कहता है या अपनी वासनाओं से खेल रहा है। अब जिस घर में ये प्रकाश प्रकट हो जाता है सदा, मैं सदा है, प्रकाशक सदा है, पर वो दिखती नहीं, प्रकट नहीं होती। गुरु की कृपा से प्रकट हो जाता है। तो ये जो आपका स्वरूप है, इस स्थिति में बैठकर कोई भी संकल्प करते हो वो पूरा होता है। और दिन में भी गुणों की साम्य अवस्था होती है, उसमें भी आपका कोई संकल्प है शुभ, वो पूरा हो जाता है। शुभ संकल्प, ये वो स्थिति है। लेकिन हम क्या, हमें आदत पड़ गई मांगने की, हम जहाँ जाते हैं पहले मांगते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको रोका जाता है, किसी भी चीज़ की इच्छा मत करो। आप आते हो, बस ये कह दो कि यात्रा सुंदर हो, बाधाओं को दूर करो। ये फर्क है, मांगना अलग है और साधना के लिए अपने बाधाओं को दूर कहना गुरुदेव से अलग है। लेकिन मांगने की इच्छा ना, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमारे को कुछ भी मांगने की इच्छा ना हो। मन को देखना है, क्योंकि इसको आदत पड़ गई, ये जगह जगह यही करता है। साधना का समय आता है फिर भी ये मांगने वाली तरफ चला जाता है। अपनी साधना को प्रबल करिए, सुबह उठ के करिए, ये आपके साथ क्षण जाएंगे। बाकी यहाँ का कुछ नहीं। आपने 10 मकान बना लिए, पृथ्वी थी, आपने उसको सामान्य से विशेष कर दिया, ईंटों वाला खड़ा कर दिया, पर आपके काम का नहीं है। हो सकता है किसने भोगना, आता रहता है मन के अंदर। अपने हिस्से में तो कमरा ही बहुत है, पर जो ये मकान प्रारब्ध से बन जाते हैं, ये गलत है। ये नहीं कहा गया कि बनाने नहीं, ये कहा गया कि उनसे आसक्ति छोड़नी। वो तो देखो जैसे जैसे प्रारब्ध है वैसे कर्म करना है। 60 साल तक तो बिल्कुल करना है, और जितना हो सके उतना ही अच्छी यात्रा में सामान इकट्ठा करके अपनी यात्रा भी सुंदर करो, और छोड़कर भी जो जाना है वो तो जाना ही है। तो जिस घट के अंदर ब्रह्म प्रकाश प्रकट हो जाता है, अपना स्वरूप निरोल हो जाता है, ये पंखुड़ियाँ झड़ जाती हैं गुरु की कृपा से, वो सदा समृद्धि में जहाँ भी संकल्प करता है वो पूर्ण होता है। गुरु नानक देव जी ने भी बात की है, ऐसा कुछ कहा है, मुख से जो बोले तहाँ तहाँ सच होवे, है ना। गुरुदेव भी कहते थे कि भाई सहज में बोल देता है ब्रह्मज्ञानी, पर वो बात पूरी होती। तो हम लोग बात के लिए ना करें, हम अपनी स्थिति के लिए प्रयास करें, फल अपने आप मिल जाएंगे। तो सदा समृद्धि, जिस समृद्धि के लिए जीव भागता है वो यहाँ पर स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, स्वतः सिद्ध ये बात। और आपके पास तो मंत्र भी है, ये सत्य समृद्धम स्वतः सिद्धम, स्वतः सिद्ध है कि ब्रह्म समृद्धि से युक्त है। अब आगे 563 है, कल इसको लेंगे। अब ये सतगुरु की महिमा है कि उन्होंने वो स्थान दिखा दिया कि बिल्कुल गुणों की साम्य अवस्था करके अपने स्वरूप में बैठते हो तो कोई भी शुभ संकल्प है वो अवश्य पूरा होगा। और अगर मान लो कोई ऐसी कार्य है जो बाधा डाल रहा है, कोई कार्य हो सकते हैं, बेटी का हो, बेटे का हो, कोई धन ऐश्वर्य का हो, शरीर का हो, तो आप साम्य अवस्था है तो उसका संकल्प करते रहो। क्या पता कौन सी साम्य अवस्था आपकी आ जाए अंतःकरण की और वो हो जाए। उसको बीच बीच में दिन में याद कर लो कि बाधा हरण करो, ये
मेरी यात्रा में। देखो, जीवन यात्रा में पत्थर कंकर आ जाते हैं चलते हुए, मान लो सड़क पर चलते हुए कोई पत्थर गिर जाता है, तो हम उसको उठाने में जितनी देर लगाएंगे वो समय तो जाएगा। इसी तरह साधना के लिए आपको कहते हैं कि जो भी आपकी बाधा उसको कह भले दो, पर इच्छा लेके ना आए कि ये इच्छा मेरी पूरी करो या मेरी ये इच्छा है। अब इच्छाओं के साक्षी होकर के साधना करो, साक्षी पद पे बैठो और गुणों की साम्य अवस्था शांति होनी चाहिए। तो ये है, कहाँ तक सतगुरु महिमा गावे। सतगुरु ने तो जन्म मरण मिटा दिया, कर्म मिटा दिए, बिल्कुल एन जो भी बाहर बीमारियां थी सारी झाड़ दी। और ये कैंसर से बढ़ के बीमारी थी अज्ञान, पर असाध्य नहीं है। शास्त्र कहते हैं बीमारी तकड़ी है पर ये साध्य है, सतगुरु के पास इसकी दवाई है। तो कहा, कहाँ तक सतगुरु महिमा गावे, वाणी की गम नाही। कर लेंगे इसको। गुणातीत कैसे आवे, कलम की गति माही। कल बताएंगे कि सतगुरु हमारे गुणातीत हैं। अभी वंदना बोलते हो, कल वंदना भी घर पे बोल के देखना कि गुरु का स्वरूप क्या बताया है। सतगुरु क्या बताते हैं? वो कहते हैं तू शरीर नहीं, हम गुरु को ही शरीर बना देते हैं। देखिए हमारी बुद्धि करते हैं, घर जाके मनन करना। ओम पूर्णमद